Welcome students, we will continue parabola biconic section। टू स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay पर डिस्कस करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4ay पर डिस्कस करते हुए इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज का फर्स्ट डिस्कस टॉपिक एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर इवन होने के कारण सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, जब हमारा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा तो जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस के बोथ साइड अपना कर्व एक्स स्क्वायर यानी इवन होने के कारण अब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस के बोथ साइड बनेगा। जब वो वाई साइड के बोथ साइड बनेगा तो हमारा फोकस एक्स स्क्वायर की पावर इवन होने के कारण एक्स स्क्वायर की पावर इवन होने के कारण वाई एक्सिस पे होगा। जब वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वे सब जीरो होंगे, इसलिए हमारा जो फोकस होगा 0a होगा, यानी एक्स वर्टेक्स हमारा 0 0 होगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स स्क्वायर होने के कारण वाई इक्वल -a होगा। इसी तरह लेंथ ऑफ एल आर चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो वो 4a के इक्वल होता है। तो इस तरह ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा फोकस है एस, ये हमने कोई अपनी तरफ से एक पॉइंट P सपोज किया है जो पैराबोला के लिए लोकस का वर्क करता है। जेड और जेड डैश हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। PM हमारा परपेंडिकुलर लेंथ है। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स यानी A जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे, इसी तरह फोकस एस एक्स स्क्वायर इवन पावर होने के कारण एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, वाई हमारा a के इक्वल होगा तो इसलिए फोकस हमारा 0a होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल -a या इसको हम y प्लस a इक्वल 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस एक्स स्क्वायर की पावर इवन होने के कारण x इक्वल 0, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारा x इक्वल 0 होगा। इसी तरह लेंथ ऑफ एल आर, तो L से L डैश तक हमारा लेंथ ऑफ एल आर होता है जो 4a के इक्वल होता है। ये कैसे गिवन हुआ, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल 4ax में गिवन किया था। अब इसी तरह फोकल डिस्टेंस एट P, तो जो हमारा फोकल डिस्टेंस है तो वो a प्लस वाई। अब यहाँ पर हमारा y पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए जितने भी y के टर्म हैं वो सब प्लस में हैं। अब जैसे सपोज करो हमारी फोर्थ जनरल यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4ay है, तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर यानी इक्वल है माइनस के। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ जहाँ पर भी a आ रहा है वो सब माइनस हो जाएगा और ये फोकल डिस्टेंस में y माइनस हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए थोड़ा सा बाइकोनिक सेक्शन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर हमारा जो सिमेट्री है यानी जो कंप्लीट पैराबोला है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए a हमारा पॉजिटिव है। जब ये हमारा पॉजिटिव होता है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जस्ट इसके अपोजिट होती है, जैसा कि हमने कोनिक सेक्शन में पढ़ा है। AS इक्वल AK होता है, जितना डिस्टेंस ये होता है इसके अपोजिट होता है। अब ये डिस्टेंस हमारा प्लस है तो ये डिस्टेंस हमारा माइनस होगा, इसीलिए मैंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल -a। तो लेंथ ऑफ एल आर हमारा L से L डैश, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, ये चेंज नहीं होता, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो। फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay।
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर इवन है तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, लेकिन वाई का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, इसलिए जो हमारा पैराबोला होगा वो थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में होगा माइनस होने के कारण। जस्ट इसके अपोजिट होगा, पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट होगा। जो फोकस पहले हमारा 0 था, अब वो हमारा फोकस 0 - a हो गया, तो वर्टेक्स हमारा सेम रहेगा 0 0, फोकस हमारा चेंज हो गया 0 - a हो गया। इसी तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये माइनस में होने के कारण इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई, तो इसलिए ये y = a, y - a = 0 के इक्वल होगी। एक्सिस पे हमारा प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह लेंथ ऑफ LR पे भी हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमारा जो y है वह माइनस हो गया है, इसलिए फोकल डिस्टेंस एट P हमारा a - y हो जाएगा। तो हमने ओनली चेंज क्या क्या है, जो पहले हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब डिस्टेंस हमने उसको अपोजिट कर दिया है। यहाँ पे 0 0 था इसलिए इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ a था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो प्लस आ गया, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये डिस्टेंस होने के कारण इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे हमारा पहले y पॉजिटिव डायरेक्शन में था, अब y हमारा निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए फोकल डिस्टेंस एट P हमारा a - y। इस तरह मैंने फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की आपको बताई है। इनको ढंग से प्रैक्टिस करनी होगी हमें। बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी कॉनिक सेक्शन के हैं वो ढंग से क्लियर करने होंगे, और जैसे जैसे हम इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ये हमें लर्न हो जाएंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 2 - 3 एंड फोकस 0 5। तब इस क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स एंड फोकस गिवन है, तो जब हमें वर्टेक्स एंड फोकस गिवन होते हैं तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना होता है। तो इसको हम एक्सिस सपोज कर लेते हैं उस कंडीशन में, इसको ना तो हम एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस नाम देते हैं। अब हमारे पास जो वर्टेक्स है इसको मैंने 2 और -3, इसी तरह फोकस अपना S 0 5 सपोज किया। तो ये हमने एक फिक्स्ड लाइन P जिसके कोऑर्डिनेट x y, तो ये हमारा PM, ये Z और ZX हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। इसको हम Z1 सपोज करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 सपोज कर लेते हैं। अब जो ये हमारा वर्टेक्स है जिसे हम A सपोज किया, ये Z1 और S का मिड पॉइंट होता है। अब हमें S के कोऑर्डिनेट गिवन है, Z1 के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए हैं, तो हम मिड पॉइंट के फार्मूले से x1 y1 गिवन कर सकते हैं, यानी Z1 के कोऑर्डिनेट गिवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट Z1 x1 y1 बी द पॉइंट तो देन यूज बाई मिड फार्मूला। तो ये हमारा मिड है, तो यानी 2 इक्वल इसको x1 + 0 अपॉन 2, तो इस तरह x1 हमारा 4 गिवन हुआ। इसी तरह अब y पे, y हमारा यहाँ पर -3 इक्वल y1 + 5 अपॉन 2, तो इस तरह y1 हमें -6 और 5 उस साइड में जाके -11, तो Z1 के कोऑर्डिनेट हमें 4 और -1 -11 गिवन हुए। तो इस तरह हमने Z1 के कोऑर्डिनेट्स
गिवन कर लिए ए मिड पॉइंट होने के कारण। अब हमारी जो लाइन होती है ये जेड एस ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब इसमें टू लाइंस है, ए एस और ए जेड वन। ए जेड वन हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है और ये हमारी फोकस टू वर्टेक्स वाली लाइन है। अब हमारे पास इस लाइन का स्लोप गिवन करते हैं, इफ m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन AS, तो देन m1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम AS लाइन का स्लोप गिवन कर रहे हैं, तो फाई, तो जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3/2, तो इस तरह m1 हमें प्लस का 4 गिवन हो गया। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। इफ Z1A एंड AS बी द परपेंडिकुलर, तो देन m1 m2 इक्वल -1। m1 हमारे पास 4 गिवन है, m2 गिवन करना है, तो इस तरह m2 हमें माइनस का 1/4 गिवन हो गया। अब इस लाइन का स्लोप हमें गिवन हो गया है, तो हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसके लिए हम y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1 का फार्मूला, इस लाइन का स्लोप यानी m2 हमें माइनस का 1/4 है, तो y माइनस y1 यानी -11 प्लस का 11 हो गया। m1 हमने यानी m2 हमने गिवन किया -1/4। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाला स्लोप यूज करेंगे, तो माइनस का 1/4 x माइनस x1 हमारे पास 4 है, तो इस 4 के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4y प्लस 44 इक्वल माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 16। तो इस तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें x प्लस 4y, ये इधर आके माइनस का, तो माइनस का 28 इक्वल 0। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है और फोकस भी गिवन है, तो अब हमें PS के बिटवीन डिस्टेंस गिवन करना है, इस पे परपेंडिकुलर लेंथ गिवन करनी है, फिर बाई कोनिक सेक्शन के फार्मूले से PS इक्वल PM, क्योंकि पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। m1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 हमारे पास 5, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब इसी तरह x2 हमारे पास 0 -2, तो हमारा फर्स्ट लाइन का स्लोप यानी AS लाइन का स्लोप -4 गिवन हुआ। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, सिंस Z1A एंड AS बी द परपेंडिकुलर, तो देन जब ये परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल हमारा -1 के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में m1 हमें गिवन है -4 इंटू m2 इक्वल -1 माइनस से माइनस, तो m2 इक्वल हमें 1/4 गिवन हो गया, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन की स्लोप हमें गिवन हो गया। जब हमें स्लोप गिवन है तो 1 पॉइंट भी गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y माइनस y1 इक्वल m2x माइनस x1। तो y1 माइनस 11 होने के कारण प्लस 11, m2 हमें गिवन हुआ 1/4, x माइनस x1 हमें 4 गिवन है। तो इस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4y प्लस 44 इक्वल x माइनस, अब इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो x माइनस 4y माइनस ये इस साइड में आके इस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4y प्लस 44 x माइनस 4। अब ये 44 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन हुई x माइनस 4y माइनस 48 इक्वल 0। अब क्वेश्चन में हमें फोकस भी गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रा करके परपेंडिकुलर लेंथ गिवन कर लेंगे और पी एस के बीच का डिस्टेंस गिवन करते हुए बाई कॉनिक सेक्शन से पी एस इक्वल पी एम कंडीशन अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ पी एस गिवन करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई सपोज किए थे, एस हमारे पास 0 फाई है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, तो PS का होल स्क्वायर हमें गिवन हो गया। इसी तरह परपेंडिकुलर लेंथ पीएम गिवन करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन x का कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशेंट का स्क्वायर का अंडरवुड। तो इस तरह हमें इक्वेशन ऑफ यानी परपेंडिकुलर लेंथ x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन 17, तो बाई कोनिक सेक्शन पी एस इक्वल पी एम। तो पी एस हमने गिवन किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, तो जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो पी एस का स्क्वायर इक्वल पी एम का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 4y माइनस 48 अपॉन अंडरवुड 17 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन स्वयं कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 2 1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन है। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले इसमें फोकस गिवन करना है। तो फोकस गिवन करने से पहले हमें क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये हमने कोई एक्सिस सपोज किया, वर्टेक्स हमें
ए यानी 2 1 गिवन है। इसी तरह फोकस एस, कोई पॉइंट पी, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स जेड और जेड डैश, इसको सपोज करते हैं के एस के कोऑर्डिनेट x1 y1 सपोज करते हैं, क्योंकि फोकस गिवन नहीं है। तो ये के भी कोऑर्डिनेट हम x2 y2 सपोज करते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसको पॉइंट पी एक्स वाई सपोज करते हैं। पी एम परपेंडिकुलर लेंथ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और वर्टेक्स गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से हम परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन करेंगे, फिर दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे हमें जो कोऑर्डिनेट गिवन होंगे वो के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। जब हमें के कोऑर्डिनेट गिवन हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, फिर मिड पॉइंट के फार्मूले से हम एस के कोऑर्डिनेट गिवन करेंगे। जब एस के कोऑर्डिनेट गिवन कर लेंगे तो पी एस गिवन करेंगे और परपेंडिकुलर लेंथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से पी एम गिवन करेंगे। फिर बाई कॉनिक सेक्शन के फार्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म, जब भी हम परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन गिवन करते हैं, इनके कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं। अब यहाँ कोफिशिएंट 1 होने के कारण चेंज नहीं होंगे और साइन चेंज कर देते हैं, माइनस होने के कारण प्लस, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा इक्वल 0 लिख लेते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ जो लाइन है हमारी, ये पॉइंट ए से क्रॉस हो रही है। तो एट द पॉइंट 2 1, तो देन 2 + 1 + लैम्डा इक्वल 0। तो इस तरह लैम्डा की वैल्यू -3। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म वाली x + y, लैम्डा की वैल्यू -3। तो इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके के पॉइंट गिवन करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये कैंसिल हो गए। 2x - 2 इक्वल 0। तो x इक्वल हमें 1 गिवन होगा। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। फ्रॉम 2 1 + y - 3 इक्वल 0, तो y इक्वल 2। तो इस तरह हमें के पॉइंट 1 और 2 गिवन हुए, यानी के पॉइंट हमें 1 और 2 गिवन हो गए। अब x1 के कोऑर्डिनेट यानी s के कोऑर्डिनेट हमें गिवन करने हैं। तो मिड वैल्यू फार्मूले से, तो मिड फार्मूला की हेल्प से, तो बाई मिड फार्मूला, तो 2 इक्वल x1 + x2 अपॉन 2। तो 2x1 हमारे पास x1 और x2 हमने अभी 1 गिवन किया अपॉन 2। तो इस तरह x1 3 गिवन हुआ। इसी तरह y यानी 1, y1 + y2 हमारे पास 2 है अपॉन 2। तो y1 हमारा यानी यहाँ से 0। तो इस तरह फोकस हमें
3 0 गिवन हो गया। अब हमारे पास फोकस है 3 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम PS और PM गिवन करेंगे। बाइकोनिक सेक्शन, PS का होल स्क्वायर इक्वल PM का होल स्क्वायर। तो PS फोकस हमारा जो गिवन हुआ था, फोकस जो गिवन हुआ था 3 और 0, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस वाई प्लस 1। तो x का कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशेंट का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें इसको सोल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, फिर इन दोनों का ट्वाइस 2x, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस माइनस 2y अपॉन 2। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2y माइनस का 2xy प्लस 1। अब इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 2y, ये इधर आके प्लस का 2xy और प्लस का 17 इक्वल 0। तो विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उस कंडीशन में जबकि हमें वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स गिवन होने के कारण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन होने के कारण सबसे पहले हमने यहाँ पर जो यूज किया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर फॉर्म हमने गिवन किया, उसमें एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ एक्स माइनस वाई होने के कारण एक्स प्लस वाई, और जो कांस्टेंट होता है उसकी जगह प्लस लैम्डा इक्वल 0। अब हमने उसको वर्टेक्स से क्रॉस किया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्योंकि हमें गिवन थे, उससे हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन हुई। लैम्डा की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर फॉर्म में हमें इक्वेशन गिवन हो गई। अब हमने दोनों इक्वेशनों को सोल्व करते हुए एक्स वाई के कोऑर्डिनेट गिवन किए, जो कि हमारे डायरेक्ट्रिक्स यानी के कोऑर्डिनेट गिवन हुए। अब के और वर्टेक्स गिवन है, तो फोकस के हमें कोऑर्डिनेट गिवन करने हैं। तो बाय मिड फार्मूला की हेल्प से हमने फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन किए 3 0। फिर हमने बाइकोनिक सेक्शन की हेल्प से PS का होल स्क्वायर इक्वल PM का होल स्क्वायर, क्योंकि कोनिक सेक्शन बाई पैराबोला E इक्वल 1। PS इक्वेशन हमने गिवन की, PM की इक्वेशन गिवन की, फिर दोनों का बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल 8a इंटू एक्स माइनस a। तो हमें वर्टेक्स गिवन करना है पैराबोला इक्वेशन में। तो इसको सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल 8a x माइनस ए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सपोज करते हैं y प्लस ए इक्वल कैपिटल Y एंड x माइनस ए इक्वल कैपिटल X। तो अब हमारी चेंजिंग इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल 8ax। तो ये हमारा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पैराबोला इक्वेशन। इसकी इक्वेटिंग करते हैं y स्क्वायर इक्वल 4 कैपिटल ax। तो यहाँ पे 4a इक्वल 8a, तो इस तरह कैपिटल A इक्वल हमारा 2a के इक्वल गिवन हुआ। अब स्मॉल a में होने के कारण मैंने जो डिस्टेंस यानी इक्वेशन की जो फॉर्म स्मॉल a है वो मैंने कैपिटल A में सपोज कर लिया। अब हमारा a गिवन हो गया यानी स्मॉल a एक प्रकार से गिवन हो गया 2a के इक्वल। अब हमें वर्टेक्स गिवन करना है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे 0 0 होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैपिटल X इक्वल 0, क्योंकि हमारी इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए कैपिटल X इक्वल 0। अब कैपिटल X हमारा इक्वल है x माइनस ए के इक्वल 0। तो x इक्वल a यानी x एक्सिस पे हमारा वर्टेक्स a है। अब इसी तरह y कैपिटल Y इक्वल 0 और कैपिटल Y हमारा इक्वल है स्मॉल y प्लस a के इक्वल 0। तो y हो गया हमारा माइनस a के। तो इस तरह हमारा जो वर्टेक्स गिवन हुआ, क्वेश्चन का जो वर्टेक्स गिवन हुआ a और माइनस a गिवन हुआ। तो यानी बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। तो बस हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने शिफ्टिंग की हेल्प ली, यानी इनको y प्लस ए को शिफ्ट किया कैपिटल Y में, x माइनस वाई को शिफ्ट किया कैपिटल X में। क्वेश्चन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल 0। तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें गिवन करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल 0। तो यहाँ x स्क्वायर की पावर इवन है, तो x के टर्म वन साइड और बाकी सब अदर साइड। तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 8y माइनस 12। तो मैंने x के टर्म वन साइड लिख दिए और अदर्स टर्म जो भी थे राइट साइड में ले गए। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 4 है, तो 4 का हाफ 2। अब 2 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो जब 4 हम x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 8y माइनस 12 प्लस 4, तो अब हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 8y माइनस 8, तो 8 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1। अब एक बार फिर शिफ्टिंग करते हैं, तो लेट x माइनस 2 को कैपिटल X, y माइनस 1 को कैपिटल Y सपोज करते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन गिवन हो गई, कन्वर्ट हो गई कैपिटल X स्क्वायर इक्वल 8y में। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला यानी x स्क्वायर इक्वल 8y। तो अब इसकी इक्वेटिंग हम करते हैं
कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay से, तो 4a इक्वल है हमारा 8 के, तो a इक्वल हमें गिवन हो गया 2 के। अब 2 के इक्वल गिवन होने के कारण अब हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, अब जो इसका जो फिगर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर होने के कारण यानी इस टाइप से आएगा, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके अपोजिट होगा, अर्थात माइनस में होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा y को कवर करती है, तो y इक्वल -a के इक्वल होगा। अब y इक्वल -a के होने के कारण जो हमें यहाँ से गिवन हो रहा है, अब ये कैपिटल Y है हमारा, क्योंकि हमने शिफ्टिंग किया है। कैपिटल Y हमारा इक्वल है y -1 के, और a हमने गिवन किया है 2 यानी -2 के। अब इस -1 को जब उस साइड में ले जाएंगे तो -2 + 1, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें y इक्वल -1 गिवन हुई। इस तरह हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। एक्स स्क्वायर होने के कारण स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की होगी वो एक्स स्क्वायर में आएगी, इसलिए हमने y के टर्म राइट साइड में ले गए। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर बोथ साइड हमने ऐड कर दिया, इससे हमारा ये x - 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यहाँ पर हमने 8 कॉमन लिया, फिर हमने शिफ्टिंग की हेल्प से x - 2 को कैपिटल X, y -1 को कैपिटल Y सपोज किया। इस तरह हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल 8y हुई, जिसकी हमने इक्वेटिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से करने पर a की वैल्यू 2 गिवन हुई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो है y डैश की साइड में है, तो इसलिए y इक्वल -a होगा। इस कैपिटल Y हमने सपोज किया था y -1, उसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारा y इक्वल -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ LR ऑफ द पैराबोला 4y² + 2x - 8y + 12 = 0। तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है, तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ LR हमें गिवन करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे y² की पावर इवन है, तो y की पावर y के टर्म लेफ्ट में और बाकी को राइट साइड में ले जाते हैं। अब यहाँ y² का कोफिशिएंट 4 है, तो सबसे पहले ये 4 कॉमन लेंगे, तो y² - 2y इक्वल माइनस का 2 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो x + 6। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी, तो y² - 2y इक्वल -1/2 x + 6। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो y का कोफिशिएंट है -2, -2 का हाफ होगा 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 इस बोथ साइड एडिंग करते हैं, तो 1 जब बोथ साइड एडिंग करेंगे तो माइनस का x/2 और माइनस का 3 और प्लस का 1। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, y - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो y - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 एलसीएम लेते हैं, तो जब 2 एलसीएम लेंगे तो माइनस का x, ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 4। तो इस तरह हमारी जो इक्वेशन आ गई y - 1 का होल स्क्वायर, जब 2 एलसीएम लिया तो मैंने माइनस भी
कंप्लीट में से कॉमन ले लिया, तो ये हमारा -2 था, लेकिन एलसीएम होने के कारण -4 हो गया, तो माइनस कॉमन लिया और जब 2 एलसीएम लिया तो वो आउटसाइड में, तो ये इक्वेशन हमारी गिवन हुई। तो इसको शिफ्टिंग करते हैं, तो लेट y-1 को कैपिटल Y और x-4 को कैपिटल X। तो इस तरह हमें जो इक्वेशन गिवन हुई y² इक्वल माइनस का 1/2 कैपिटल X। अब हमें यहाँ लेंथ ऑफ LR गिवन करना है, तो क्योंकि लेंथ ऑफ LR जो होता है 4a के इक्वल होता है, तो इसमें x और y का कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह हम इसकी इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4ax। तो 4a इक्वल -4a इक्वल -1/2, तो माइनस से माइनस, तो a इक्वल गिवन हुआ 1/8। अब लेंथ ऑफ LR हमारा होता है 4a के a की वैल्यू हमें गिवन हुई 1/8, तो इस तरह हमारा LR यानी 1/2 गिवन हुआ। तो 1/2 यानी C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें हमें लेंथ ऑफ LR गिवन करने के कारण यानी x और y, स्मॉल x और y की वैल्यू गिवन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लेंथ ऑफ LR कांस्टेंट होता है, उसमें ओनली हमें a की ज़रूरत होती है। तो इस तरह हमारा लेंथ ऑफ LR 1/2 यानी C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन में बस हमें थोड़ा सा फोकस y² का कोएफिशिएंट 4 है, तो इस 4 पर कंप्लीट फोकस करना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो y² या x² का जो भी कोएफिशिएंट है वो हमें कॉमन लेना होगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।